खूबसूरत परी की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है, एक जादुई जंगल था जिसका नाम एवरग्रीन फॉरेस्ट था। इस जंगल में हर किस्म के जानवर, परिंदे और जादुई मखलूक़ात रहती थीं। जंगल की खूबसूरती और सुकून की वजह से ये जगह बहुत मशहूर थी। इस जंगल में एक खूबसूरत परी रहती थी जिसका नाम लोना था। लोना की खूबसूरती और मेहरबानी की वजह से जंगल के तमाम जानवर और परिंदे इससे बहुत मोहब्बत करते थे। लोना की जादुई ताकतें इसे दूसरों की मदद करने और जंगल की हिफाजत करने में मदद देती थीं। वो सुबह सवेरे उठकर जंगल का चक्कर लगाती और देखती कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अगर कोई जानवर बीमार होता या फिर किसी को मदद की ज़रूरत होती तो लोना फौरन वहां पहुंच जाती और अपनी जादुई ताकतों से उनकी मदद करती। एक दिन जंगल में एक नौजवान शहजादा एडम शिकार के लिए आया। एडम एक बहादुर और नेक दिल शहजादा था, लेकिन उसने कभी परियों के बारे में नहीं सुना था और न ही उन पर यकीन करता था। जब वो जंगल में घूम रहा था, उसकी नज़र एक खूबसूरत झील पर पड़ी। झील के किनारे पर एक खूबसूरत लड़की बैठी थी जो पानी में अपने अक्स को देख रही थी। ये लड़की लोना थी। एडम ने लोना को देखकर हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लोना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा नाम लोना है और मैं इस जंगल की परी हूँ। मैं यहाँ जंगल की हिफाजत करती हूँ और सबकी मदद करती हूँ। एडम ने हैरानी से कहा, परी? मैंने कभी परियों के बारे में नहीं सुना। क्या तुम वाकई परी हो? लोना ने हंसकर कहा, हाँ, मैं वाकई परी हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें अपनी जादुई ताकतें दिखा सकती हूँ। एडम ने दिलचस्पी से कहा, ठीक है, मुझे दिखाओ। लोना ने अपनी जादुई छड़ी निकाली और एक खूबसूरत फूल को छुआ। फूल फौरन खुल गया और इसमें से रोशनी की किरणें निकलने लगी। एडम ने यह मंजर देखकर हैरानी से कहा, वाह, ये वाकई जादू है। लोना और एडम के दरमियान एक खूबसूरत दोस्ती हो गई। एडम ने जंगल में ज़्यादा वक्त गुजारना शुरू कर दिया और लोना के साथ मुख्तलिफ जगहों पर घूमता। लोना ने एडम को जंगल के बारे में बताया और उसकी खूबसूरती दिखाई। दोनों ने मिलकर बहुत से खूबसूरत लम्हे गुजारे। वक्त के साथ साथ लोना और एडम की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। दोनों एक दूसरे के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। लेकिन एडम को वापस अपने महल जाना था और वो लोना को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। लोना ने एडम को बताया कि अगर वो सच्चे दिल से मोहब्बत करता है तो वो हमेशा इसके दिल में रहेगी और वो कभी भी दूर नहीं हो सकते। एडम ने लोना से वादा किया कि वो हमेशा इससे मोहब्बत करेगा और कभी इसे नहीं भूलेगा। एडम वापस अपने महल चला गया, लेकिन इसका दिल हमेशा लोना के साथ रहा। लोना भी एडम की मोहब्बत में खुश थी और दोनों ने अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए कायम रखा। एडम ने अपने महल में लोना की याद में एक खूबसूरत बाग बनाया जहां वो अक्सर बैठकर लोना को याद करता। इस कहानी का नतीजा, एडम के महल वापस जाने के बाद उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी तब्दीलियां की। उसने अपने वालिदैन को लोना के बारे में बताया और उनसे इजाज़त मांगी कि वो कभी कभार जंगल जा सके। एडम के वालिदैन ने इसकी मोहब्बत और अज़्म को देखते हुए इसे इजाज़त दे दी। एडम ने अपने महल में एक खूबसूरत बाग बनाया जिसका नाम लोना गार्डन रखा। इस बाग में उसने वो तमाम फूल और पौधे लगाए जो लोना को पसंद थे। हर रोज़ शाम को एडम इस बाग में बैठकर लोना को याद करता और उसके साथ गुजारे हुए लम्हों को दोहराता। दूसरी तरफ लोना भी एडम की मोहब्बत में खुश थी। उसने जंगल में एक ख़ास जगह बनाई जहां वो एडम के साथ गुजारे हुए लम्हों को याद करती। लोना ने जंगल के जानवरों और परिंदों को एडम के बारे में बताया और सब ने इसकी मोहब्बत की कहानी को सराहा। एक दिन एडम ने फैसला किया कि वो लोना को एक ख़ास तोहफा देगा। उसने एक खूबसूरत हार बनाया जिसमें जादुई पत्थर लगाए। ये पत्थर लोना की जादुई ताकतों को मज़ीद बढ़ा सकते थे। एडम ने यह हार लेकर जंगल का रुख किया। जब एडम जंगल पहुंचा तो इसने लोना को हार पेश किया।
लोना ने खुशी से हार कबूल किया और एडम को अपने सीने लगा लिया। इस हार की वजह से लोना की जादुई ताकतें मज़ीद बढ़ गईं और वो जंगल की हिफाजत और भी बेहतर तरीके से करने लगी। वक्त के साथ एडम और लोना की मोहब्बत मज़ीद गहरी होती गई। दोनों ने मिलकर जंगल की हिफाजत की और एक दूसरे का साथ दिया। एडम ने अपने महल में भी बहुत सी तब्दीलियां की और अपने लोगों की फलाह और बहबूद के लिए काम किया। लोना और एडम की मोहब्बत की कहानी जंगल और महल दोनों में मशहूर हो गई। लोग उनकी मोहब्बत की मिसाल देते और उनसे सीखते कि सच्ची मोहब्बत कभी दूर नहीं होती, चाहे फासले कितने ही ज्यादा क्यों ना हो। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत की ताकत हर मुश्किल को आसान बना सकती है और सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।